झामुमो युवा जिला अध्यक्ष सूरज महतो ने लगाया हत्या की साजिश रचने का आरोप। बागमारा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद जिला युवा अध्यक्ष सूरज महतो ने कांको मोड़ स्थित अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राजा मंडल, मुकेश मंडल और उत्तम मंडल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सूरज महतो ने कहा कि जमीन विवाद को लेकर उनके और उनके भाइयों की हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने मामले में प्रशासन से सुरक्षा और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान सूरज महतो ने बताया कि कांको मोड़ स्थित 3 डिसमिल जमीन उन्होंने विधिवत खरीदी है। जमीन की घेराबंदी को लेकर कुछ लोग जानबूझकर विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जमीन से संबंधित टाइटल सूट का मामला वर्ष 2024 से न्यायालय में लंबित है, लेकिन अब तक उनके अलावा किसी अन्य पक्ष ने न्यायालय में मालिकाना हक को लेकर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। सूरज महतो ने बताया कि वर्ष 2024 में भी उन्होंने इस मामले की लिखित शिकायत रामकनाली ओपी में की थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा उक्त जमीन पर धारा 144 लागू की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के पहुंचते ही राजा मंडल, मुकेश मंडल और उत्तम मंडल मौके से फरार हो जाते हैं। उन्होंने आशंका जताई कि जमीन विवाद को आधार बनाकर उनके और उनके परिजनों के खिलाफ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। इस संबंध में उन्होंने एक बार फिर रामकनाली ओपी में लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की है। सूरज महतो ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में इसी जमीन विवाद को लेकर उन पर जानलेवा हमला किया गया था, जिसमें बमबाजी और फायरिंग की घटना भी हुई थी। षड्यंत्र का, साजिश का एक बहुत बड़ा हत्या करने का, षड्यंत्र रचने का, एक साजिश का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक राजा मंडल नामक लड़का और एक मुकेश मंडल नामक लड़का, जिसके माध्यम से 15/3/2024 से लेके लगातार उस प्रयासरत किया जा रहा है। वो लगातार असामाजिक तत्व, हथियारबंद आदमी, पैसावर, गुंडा, माफिया कह सकते हैं, वैसे आदमी को लेके मात्र 3 डिसमिल जमीन जो रोड में है उस पर आके जबरन उसको बाउंड्री करने का बहाना करना और हम लोग के लोगों पर गोली और बम चलाना और ये साबित करना कि ये जमीन का मामला है। एक्चुअल में जमीन का मामला नहीं है, ये हत्या करने का साजिश और बार बार षड्यंत्र रच के मारने का, ये सब बहाना बनाने का एक उद्देश्य है। इसका सूचना हम लोग 15/3/2024 को हम लोग थाना में दिए, जो थाना संज्ञान लिया, उस जमीन पे 107 लगाया, फिर लोग वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर 29/9/2024 को फिर हम लोग पर आदमी पर वहां गोली चला, बम चला, मार हुआ, तो फिर उसका संज्ञान दिए थाना पर। थाना 107 वहां लगाया। वो केस सिविल केस जो कोर्ट में चल रहा है, उसमें उसमें रैयत का नाम है वो कोई सामने नहीं आता है। इसमें असामाजिक तत्व, जो रैयत का जमीन जिस पे केस चल रहा है, वो लोग कोर्ट तक नहीं जाता है कि ये जमीन मेरा, ये तक नहीं बोलता है। और उसमें असामाजिक तत्व जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिसको कोई मतलब नहीं, वो लोग हर हथियार के साथ आके और वहां गोली और बम चलाने का काम करता है। देखिए, जब जिस इस कार्यक्रम में जो शामिल होता है, सब हम लोग नाम देते। जैसे अभी रात में अचानक राजा मंडल और मुकेश मंडल और उसके साथ हथियारबंद कुछ लोग वहां खड़ा होके बाउंड्री का जो सामान और ये गिरा रहा, मेरा आदमी जब जाके पूछा, 3 लोग को गाली गलौज किया, धक्का मुक्की किया और ये लोग पर हथियार दिखा के जान मारने का धमकी दिया गया। तो फिर हम लोग पुनः इसका सूचना हम लोग अभी कल जाके शाम को रामकनाली थाना में सुपुर्द किए हैं और अभी फिर हम लोग थाना जाएंगे और जाके फिर से पुनः हम लोग केस कॉपी भी देंगे, जो सिविल केस चल रहा है, और पुनः हम लोग निवेदन करेंगे कि ये लोग फिर यहाँ जमघट लगा रहा है और आज हर वो हथियार के साथ अपनी दुकान में लोगों को बैठा के रखा है और फिर ही लोग आज हत्या करने का पूरा आतुर है और बड़ा घटना अंजाम देने के लिए आतुर है। ये लोग के लिए कोर्ट, कानून, केस, पुलिस कुछ नहीं है। ये लोग कभी भी कुछ कर सकता है। ये लोग अपने आप को प्रशासन से ऊपर, कानून से ऊपर, कोर्ट, सिविल केस से ऊपर मानता है। मात्र 3 डिसमिल लड़ाई हत्या करने का ये लोग साजिश रच रहा है। वो दिखा रहा है कि ये जमीन का मामला है, ये हम लोग का, मेरे भाई का हत्या करना चाह रहा है लोग। ये राजा मंडल और उत्तम मंडल का ही, मुकेश मंडल का ही ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें ऐसा क्या बात है कि बाहर से लोग हर वो हथियार से लेके सैकड़ों की संख्या में खड़ा हो जाता है मारने के लिए, बम और गोली चलाने लगता है। लिखित शिकायत दी है, जबकि उन लोग के नाम से वो जमीन है ही नहीं, न उन लोग का जमीन है। जिसका जमीन है उसमें कोर्ट में भी खड़ा नहीं हो रहा है। अभी
26 कहाँ ये कागज, वो अभी डेट है 1 महीना बाद, उस डेट में भी देखिएगा लोग खड़ा नहीं होगा, कोर्ट जाता नहीं है, अब वो आता नहीं है कभी जेल पे। उसके प्रशासन जब जब एक्शन लिया है तब तक ये लोग भाग खड़ा होता है। अब प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि ये लोग को अरेस्ट किया जाए, ये लोग का जांच किया जाए, ये लोग को जेल में डाला जाए।